मेरठ में आज बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और आक्रोश मार्च निकाला है। मकसद है बांग्लादेशी हिंदुओं को संरक्षण मिले, सरकार इस पर राजनीतिक पहल करे। बहुत सारे लोग यहाँ कमिश्नरी चौराहे पर पहुँचे हैं और बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर इस आक्रोश मार्च में पहुँची हुई हैं। और आप जो नारे हैं वो सुन सकते हैं कि अगर हिंदुओं पर जुल्म हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। मैम, क्या नाम है आपका? प्रेरणा शर्मा। मोटिव बताइए, आज का जो मार्च है क्या मोटिव है? सर, मोटिव ये है कि हमें हिंदुओं पर जो हो रहा है अत्याचार है बांग्लादेश में, उन्हें उनके समर्थन में खड़े हैं। हम हिंदुओं के समर्थन में खड़े हैं कि ये अत्याचार यदि मेरठ में हुआ तो हम खून की नदियां बहा देंगे। खून की नदियां बहा देंगे, ये कमिटमेंट है आपका। लेकिन ये बताइए कि सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हम हिंदुओं के पक्ष में आए और हम लोगों का सपोर्ट करें, हमारा साथ दें। अच्छा, आपका क्या नाम है? हर्षिता। आप ये बताइए कि इतना बड़ा एक मार्च निकाला है, इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, मोटिव है बांग्लादेशी हिंदुओं को संरक्षण मिले, तो यहाँ पर जो बांग्लादेशी है उनके लिए क्या कहना है? और जो वहाँ बांग्लादेशी हैं बांग्लादेश में जिनको हिंदू बताया जा रहा है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए क्या कहना है? सर, कहना ये है कि हम हिंदुओं को उजागर होना पड़ेगा। आने वाले टाइम में अगर ऐसी चीज़ें और बढ़ती हैं तो वो हमारे धर्म के लिए खतरे में है। तो इसलिए हम इस तरह की चीज़ें समय समय पर करते रहेंगे। हम हिंदू भाई बहन सब एकजुट होकर अपने देश और विश्व भर में जितने भी हिंदू लोग रहते हैं, हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इसी तरीके से। सरकार भी हिंदूवादी पार्टी की है केंद्र में, राज्य में, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सर, उनको हम यही कहना चाहते हैं कि भारत की रक्षा में उनका सर्वोपरि स्थान होना चाहिए, सबसे आगे बढ़कर बोलना चाहिए। जैसे बांग्लादेश में अत्याचार हुआ था तो हमारी भारत की सरकार को आगे बढ़ के बोलना चाहिए था और हमें हर हालत में प्रोटेक्शन चाहिए। हम महिलाओं को तो 100% प्रोटेक्शन चाहिए। अगर वहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं है हिंदुओं के लिए तो उन्हें हिंदू भारत में लाना चाहिए। सरकार ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहाँ पर शरण दी है और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर लेकर अभी तक कोई वक्तव्य नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है। अगर शेख हसीना को बुलाया है तो भारत में हिंदुओं की बात भी सुननी चाहिए। अगर हिंदुओं को नहीं सुनेंगे तो फिर हिंदू विरोधी हो जाएंगे, सारे के सारे सरकार के विरोधी हो जाएंगे। कोई भी सरकार का साथ नहीं देगा। जबकि मैं भी खुद भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन मैं हिंदुओं के लिए सर्वोपरि स्थान रखती हूँ पूरे भारत। बताइए कि शेख हसीना को जो शरण दिया उसको क्या मानते हैं? नहीं, आप हिंदू है, हिंदू हमारा सामाजिक है, ठीक है, सोशल है, उसको तो 100% चलो दी है शरण। लेकिन शेख हसीना हिंदू थोड़ा ही है। नहीं, हिंदू नहीं है, लेकिन हमारा बोला नहीं, हिंदू है ना हम हिंदू जो है सारे धर्म को संरक्षण देते हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, मुसलमान हो, सबको हम हिंदू संरक्षण देते हैं और देते आए हैं। ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है। हिंदू जो है, हिंदू सारे धर्म के लिए मरती है, एक अकेले हिंदू के लिए नहीं। बड़ी बात आपने कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। आप क्या कहना चाहिए? भाई, मैं तो ये कहता ना, बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, तो उसको रोका जाए, उसे रोका जाए। हाँ, और देखो उनको जो हिंदू है वहाँ पे उनको आरक्षण दिया जाए। कहाँ के हिंदू का आरक्षण? मतलब बंगाल में, जो बांग्लादेश में हो रहा है। देखो जो ये इतना अत्याचार मार काट हुई है, उनको देखो वो मिलना जाए, उनके घर हाँ, उनके घर बार सब छीन लिए गए, उनको वो भी दिलाया जाए। और ये बताइए, आज का ये जो मार्च है, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, आप सरकार से मांग कर रही हैं या फिर हिंदुओं को जगाने के लिए इकट्ठे? हम हिंदुओं को भी जगा रहे हैं। देखो, हम मेरी बात सुनो, हम हिंदुओं को भी जगा रहे हैं और हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हुआ है उसको ओपन करो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो संसद में बैठकर राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, अगर हिंदू हिंसक होता तो तुम्हारी तो जात का भी पता नहीं, तुम मिक्सचर हो, तुम्हें इस देश से निकाल दिया जाता। ये शांति मार्च इसलिए है कि हिंदू हिंसक नहीं है, नहीं तो कोई भी मुसलमान, कोई भी शरणार्थी गद्दार इस देश में नहीं रह पाता। इसमें लिखा हुआ है तख्ती पे, अवैध बांग्लादेशियों को भारत से भगाओ। तो ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की और जो केंद्र की सरकार है उसकी है, जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी है। और मैडम का कहना है कि जो राहुल गांधी
हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, ये बहुत गलत है। आप क्या कहना चाहती हैं राहुल गांधी से? राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, पहले अपनी जाति का पता लगाओ, उसके बाद अगर हिंदू हिंसक होता तो तुम संसद में बैठकर इतनी बड़ी बात नहीं कहते। आप अपना घर छोड़कर आज सड़कों पर हैं, उसकी वजह क्या है, क्या मकसद है? मेरा सरकार से भी निवेदन है कि हिंदुओं पर जो जहाँ भी, बांग्लादेश नहीं पाकिस्तान में भी जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ बंद होने चाहिए। और बांग्लादेश को कड़ी, जिस तरह हमने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को अकल सिखाई थी, ऐसे ही बांग्लादेश में भी प्रधानमंत्री जी को इंटरफेयर करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप चाहती हैं कि वहाँ के जो हिंदू हैं उनको भारत में शरण मिले? भारत में शरण तो मिले, लेकिन कुछ नियम और कायदे बनाए जाए उनके लिए। जो अवैध बांग्लादेशी मोमडन यहाँ रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, चाहे वो किसी भी देश का हो, बांग्लादेशी नहीं। जो शरणार्थी है और जो देश का गद्दार है उसे इस देश से बाहर निकाला जाए। अपनी सीमा रोहिंग्या हैं वो तो लीगली यहाँ रहे, उन्हें भी नहीं रखना। वे सब रोहिंग्या मुसलमान को हिंदुस्तान में आना ही नहीं चाहिए, उनको अवैध घोषित करके बाहर निकाला होना चाहिए देश को। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की वो कौम है जो पूरे विश्व में शरण लिए हुए है। बहुत सारे देशों से ट्रीटी है, उसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं उनको शरण मिली हुई है। भारत में भी शरण मिली हुई है, लेकिन अब उनको भी यहाँ से बाहर निकालने की जो मांग है वो शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ वहाँ के जो हिंदू हैं बांग्लादेश के, उनके लिए ये मांग है कि वो यहाँ भारत में सरकार जो है वो उनको यहाँ बुलाए और यहाँ पर लाकर उनको शरण दे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।